सीरीज के स्टार्ट में हम गैलाड्रियल को देखते हैं। जी हाँ, ये वही गैलाड्रियल है जिसे हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग के मूवी सीरीज में देखा था। यहाँ गैलाड्रियल के बचपन को दिखाया जाता है कि किस तरह वो बचपन ही से अक्लमंद और शातिर थी। इस सीरीज की टाइमलाइन लॉर्ड ऑफ द रिंग से 8000 साल पहले की दिखाई गई है। इस बात से हमें गैलाड्रियल की उम्र का भी पता चलता है। गैलाड्रियल एक एल्फ्स है और एल्फ्स कभी मरते नहीं जब तक उन्हें कोई मार न दे। गैलाड्रियल का भाई उसे कुछ बातें बताता है। वो उससे कहता है कि किस तरह हज़ारों सालों से एल्फ्स यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गैलाड्रियल बड़ी होती गई और वक्त गुजरता गया, एल्फ्स की इस खूबसूरत नगरी पर शैतानों की नज़र पड़ी, जिसे मॉर्गोथ भी कहा जाता है। एल्फ्स ने उन शैतानों से लड़ने का फैसला किया। फिर वो शैतान यानी ऑर्क्स का सामना करने वैलेनोर से मिडल अर्थ की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शैतान यानी कई सारे ऑर्क्स से जंग को अंजाम दिया। लेकिन इस जंग में कई सारे एल्फ्स मारे गए। शैतानों के राजा ने अपना सिपहसालार चुन लिया था। उसने उन ऑर्क्स को गाइड करने के लिए सौरॉन को चुना था। जी हाँ, ये वही सौरॉन है जिसे हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज़ में देखा था। इस सीरीज़ में उसकी हमें ओरिजिन दिखाई जाएगी। उस जंग में गैलाड्रियल का भाई भी मारा जाता है। उसके हाथ पर सौरॉन का निशान था। गैलाड्रियल वो निशान देखकर सौरॉन को तलाश करने का फैसला करती है और वो एक छोटी सी फौज की टुकड़ी बनाकर मिडल अर्थ की तरफ रवाना होती है। वो सौरॉन को तलाश करने में कई महीने कई साल गुजार देती है। लेकिन सौरॉन का कुछ पता न था। वो वक्त के साथ साथ कहीं गुम हो चुका था। गैलाड्रियल के साथी अब थक चुके थे। वो उससे कहते हैं कि हमें अब घर वापस लौटना चाहिए। लेकिन गैलाड्रियल हार मानने को तैयार न थी। वो उसकी तलाश में एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें सौरॉन के निशान का पता चलता है। ये वही निशान था जो सौरॉन ने गैलाड्रियल के भाई के हाथ पर दाग दिया था। वो निशान देखकर गैलाड्रियल को सौरॉन की मौजूदगी का यकीन हो जाता है। तभी उसी गुफा में हम एक बड़े से दानव को देखते हैं जो उनके टुकड़ी पर अटैक करता है। वो एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ गैलाड्रियल आकर अपने फाइटिंग स्किल से उस दानव को मार देती है। ये देखकर बाकी के एल्फ्स और उसके साथी डर चुके थे और वो वहाँ से वापस घर को जाने का फैसला करते हैं। अब गैलाड्रियल के पास कोई और चारा न था। वो भी वापस घर जाने को तैयार होती है। लेकिन गैलाड्रियल को अपने भाई के मौत का बदला लेना था। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम दो अजीबोगरीब इंसानों को देखते हैं। वो एक जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ उस जंगल में उन्हें कुछ हलचल सी महसूस होती है। फिर हम एक बोनो के छोटे से गांव को देखते हैं। इन लोगों को हारफूट कहा जाता है, जो कि हॉबिट से ही मिलते जुलते हैं। फिर हम हारफूट के मेन कैरेक्टर नूरी को देखते हैं। नूरी एक चंचल और शातिर और अक्लमंद लड़की है। हारफूट लोगों का भी अंदाज उसी तरह है जिस तरह हॉबिट थे। ये लोग भी अपने आप में मस्त रहते, न दुनिया की फिक्र न किसी और का टेंशन। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम एक एल्फ्स को देखते हैं जिसकी शक्ल बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इस एल्फ्स से मिलती है। मे बी वो एल्फ्स इसका फादर हो सकता है। इसका नाम एलरॉन्ड है। उसे गैलाड्रियल के वापस आने की खबर मिलती है तो वो सबसे पहले उसे मिलने चला जाता है। गैलाड्रियल और उसके साथी एक कामयाब मुहिम से वापस लौटे थे तो उनकी ताजपोशी की जाती है और उनको ग्रे हेल्म से नवाजा जाता है, यानी वो अब अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे। लेकिन गैलाड्रियल को अभी भी अपने भाई के मौत का बदला उस सौरॉन से लेना था। वो ग्रे हेल्म में जाने को तैयार न थी। आगे सीन शिफ्ट होता है। इस सीरीज़ का तीसरा हिस्सा यानी इंसानों वाली ज़िंदगी दिखाई जाती है, जिन पर कुछ एल्फ्स नज़र रखे हुए थे। एल्फ्स को लगता था कि इंसानों के पूर्वज गद्दार थे। उन्होंने शैतानों का साथ दिया था। लेकिन उनमें से कुछ इंसान अब एल्फ से तंग आ चुके थे। वो उनसे कहते हैं कि कब तक हम तुम्हारी गुलामी में जिएंगे। लेकिन वो एल्फ्स उसकी बदतमीज़ को नज़रअंदाज करता है और उससे कहता है कि हम इंसानों की मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। तभी यहाँ गांव के एक हकीम के पास एक आदमी अपने गाय को लेकर आता है। वो एल्फ्स चेक करता है कि गाय के दूध की जगह खून निकल रहा था। यहाँ एक छोटे से सीन में हम उस लेडी के बेटे को देखते हैं जो अपने संदूक से एक टूटी हुई तलवार को निकालता है। उस तलवार पर वही सौरॉन का निशान था। वो तलवार मानो उस लड़के से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो लेडी और एल्फ्स उस जगह पहुंचते हैं जहां से वो इंसान गाय को लाया था।
लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो पूरा गांव ध्वस्त हो चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्व्स के राजा एलरॉन्ड से कुछ कह रहे थे। वो उन्हें एक कारीगर से मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इनके साथ मिलकर एक नायाब चीज़ का निर्माण करना होगा। आगे हम गैलेड्रियल और उनके टुकड़ी को देखते हैं जो ग्रे हेल्म्स की तरफ रवाना हो चुके थे, लेकिन गैलेड्रियल वहां जाने को तैयार न थी। मौका देखते ही वो उस नाव से कूद जाती है और ग्रे हेल्म्स में जाने के बजाय समंदर में कूद जाती है। तभी हम एक आग की रोशनी को आसमान से गिरते हुए देखते हैं। वो रोशनी तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी और वो वहाँ जाकर गिरती है जहाँ नूरी यानी हारफूट रहते हैं। नूरी उस चीज़ को देखने उस जगह पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि एक इंसान आग के शोलों में सोया हुआ था। और इस सीन के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में हम वही सीन देखते हैं जहां वो आदमी आग के शोलों में सोया हुआ था। गिरते ही उसे हड़बड़ी में उस जगह नीचे गिर जाती है। उसके आहट से वो आदमी जाग जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने से आसपास के क्लाइमेट में बदलाव होने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो नूरी का हाथ छोड़ देता है और वापस से उस शोलों पर सो जाता है। नूरी को लगता है कि उसे हमारी ज़रूरत है, तो वो उसे अपने कुंबे में ले आती है और एक झोपड़ी में उसे सुला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोलिडी और एल्व्स उस जगह की जांच कर रहे थे। उन्हें वहां पर पता चलता है कि एक बड़ी गुफा के ज़रिए यहाँ पर कोई आया था और उसी ने ये सब कुछ किया है। तो इसलिए वो एल्व्स उस लेडी को वापस भेज देता है और वो उस गुफा में चला जाता है, लेकिन वहाँ एक कोई बड़ा सा क्रिएचर उसे अपने साथ अंदर खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कारीगर एलरॉन्ड से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक बड़े से मीनार बनाने में मदद चाहिए। एलरॉन्ड उस कारीगर से कहता है कि इतनी बड़ी मीनार बनाने के लिए हमें कई सारे लोगों की ज़रूरत होगी और पत्थरों को तराशने के लिए हमें डॉर्फ्स की भी ज़रूरत होगी। कारीगर उससे पूछता है क्या डॉर्फ्स हमारी मदद करेंगे। तभी हमें इस सीरीज़ का चौथा हिस्सा यानी डॉर्फ्स की नगरी दिखाई जाती है। एलरॉन्ड और वो कारीगर वो डॉर्फ्स की नगरी में पहुंचते हैं। वो डॉर्फ्स यानी बोनो के कुछ सिपाही आकर एलरॉन्ड को अंदर ले जाते हैं। गुफा के अंदर वो बोने यानी डॉर्फ्स रहा करते थे, जिनको हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज़ में देखा था। ये लोग पर्वत को तोड़कर घर बनाने में माहिर थे। यहाँ हम उन डॉर्फ्स के शहजादे को देखते हैं। वो एलरॉन्ड को अच्छी तरह से जानता था। वो नाराज़ था क्योंकि एलरॉन्ड उसके शादी में नहीं आया था। इस वजह से वो एलरॉन्ड को एक चैलेंज देता है। अगर एलरॉन्ड चैलेंज हार गया तो उसे यहाँ पे उसका प्रस्ताव रखे बिना ही जाना होगा। अपने ताकत का मुजाहिरा करके पत्थरों को तोड़ने का चैलेंज स्टार्ट होता है और दोनों अपने ताकत की मदद से एक एक करके पत्थर को तोड़ने लगते हैं। लेकिन काफ़ी सारे पत्थर तोड़ने के बाद एलरॉन्ड अपना हथौड़ा नीचे रख देता है। और डॉर्फ का शहज़ादा अभी भी एलरॉन्ड से नाराज़ था। वो उससे कहता है कि तुमने यहाँ आने में 20 साल लगा दिए। तुम्हारे लिए 20 साल कोई मामूली होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा सा हिस्सा गुजर गया और वो उसे मना लेता है। शहज़ादा उससे उसके प्रस्ताव के बारे में पूछता है। तब एलरॉन्ड उसे उस मीनार के बारे में बताता है। शहज़ादा एलरॉन्ड से कहता है कि मैं अपने पिताजी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। फिर एलरॉन्ड अपना प्रस्ताव रखकर वहां से चला जाता है। यहाँ हम डॉर्फ्स के राजा को देखते हैं। वो शहज़ादा अपने राजा से कहता है कि हमें एल्फ्स की मदद करनी होगी, लेकिन वो राजा को उन एल्फ्स पे भरोसा न था। वो एक संदूक खोलता है जिसमें से एक रोशनी निकलती है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम नूरी को देखते हैं। वो उस शख्स के लिए खाना लेकर आई थी जो आसमान से गिरा था। वो नूरी को पास आता देख ज़ोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से आसपास के पेड़ हरकत करने लगते हैं। नूरी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी कल रात जान बचाई थी। फिर वो आदमी शांत हो जाता है। नूरी उसे खाने के लिए कुछ चीज़ देती है। वो उसे अजीब तरीके से खाने लगता है। अगले सीन में हम नूरी के फादर को देखते हैं जो नूरी को तलाश कर रहे थे। उस गांव में मदद करते वक्त एक भारी भरकम वज़न से उनका पैर मुड़ जाता है। इस बात की खबर देने के लिए नूरी की दोस्त उस तक पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी को चोट लगी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नूरी घर पहुंचकर देखती है कि उनके पिताजी का पैर बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। वो दवाई लेने के लिए जंगल में चली जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम गैलेड्रियल को देखते हैं
जो ग्रेहम्स में जाने के बजाय समंदर में तैरती हुई एक किनारे पर पहुंच रही थी। लेकिन अचानक उसे एक टूटी हुई नाव पर कुछ लोग मिलते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये एल्फ्स है, वो उसे धक्का देने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा जल दानव आकर उनकी नाव को तहस नहस कर देता है। ग्लैड्रियल अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और आखिर में एक लड़का और ग्लैड्रियल ही उस दानव से बच पाते हैं। ग्लैड्रियल उस लड़के से उसके घर के बारे में पूछती है। तब वो लड़का कहता है कि कुछ ऑर्क्स ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, इसलिए हम वहाँ से पूरब की तरफ जा रहे थे। यहाँ अगले सीन में हम उस लेडी को देखते हैं जो भागते हुए उस एल्फ्स का संदेशा लाई थी। वो गांव के लोगों से कहती है कि हमें ये गांव खाली करना होगा, ये खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता। वो अपने बेटे को तलाश करने अपने घर में चली जाती है। घर में एक बड़ी सी गुफा को देखकर वो हैरान थी। वो अपने बेटे को तलाश करती है। उसका बेटा एक कबर्ड के पीछे छुपा था। वो मदद लाने को कहता है। वो लेडी भी एक कबर्ड के पीछे छुप जाती है। दरवाजे के आड़ से वो देख रही थी कि कोई क्रिएचर एक गुफा से उनके घर में आता है। उस क्रिएचर को उस लेडी का एहसास होता है तो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो लड़का उस क्रिएचर को एक तलवार की मदद से घायल कर देता है। वो लेडी भी उसे बेहोश करने की कोशिश करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं, एक ऑर्क था। वो बहुत ही ताकतवर था। वो उस लड़के को मारने ही वाला होता है। तभी वो लेडी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देती है। वो उसकी कटी हुई गर्दन गांव वालों को दिखाती है और कहती है कि खतरा बहुत बड़ा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो शख्स जो आसमान से गिरा था, वो तारों में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसमें कुछ तो बात थी, कुछ शक्तियाँ थी, क्योंकि जैसे ही वो कमज़ोर होता तो जुगनू अपना दम तोड़ देते। आगे सीन गैलाड्रियल की तरफ शिफ्ट होता है, जो वो उस लड़के के साथ उस टूटी हुई नाव के सहारे आगे बढ़ रही थी। समंदर में एक तूफान के गुजरने के बाद जब वो आराम कर रहे थे, तब उन पर किसी का साया पड़ता है। कोई शख्स बड़ी सी नाव लेकर उनकी तरफ पहुंचता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 का दी एंड होता है। द रिंग्स ऑफ पावर की सीरीज़ स्लो मोशन में चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अपना बेस बना रहे हैं और आगे चलकर हमें काफ़ी सारा एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा।